तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रियल इस्टेट बिजनेस में कैसे एंटर करें, चाहे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से ही क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो। हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या चीजें देखनी चाहिए, कैसे आप सस्ते में प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो और वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो अभी आप बहुत सस्ते में खरीद कर फ्यूचर में आपको बाकी सभी रियल एस्टेट से इसके रिटर्न सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है या बहुत कम इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये वीडियो आप तीनों के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कंप्लीट गाइड देने वाले हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो, पर मैं आपको अभी गारंटी देता हूँ कि वीडियो के एंडिंग तक आप एक बहुत अच्छी नॉलेज लेकर जाने वाले हो, जो शायद आपको कोई कभी नहीं बताएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपसे कोई वीडियो कभी मिस नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर तो करना चाहते हो, पर अभी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर करें। तो अभी मैं आपके साथ टोटल 5 पॉइंट शेयर करूंगा, जिनकी हेल्प से आप जीरो इन्वेस्टमेंट में रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अपनी बहुत अच्छी रियल एस्टेट बिल्ड भी कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट, रियल एस्टेट होलसेलिंग। इसके लिए आपको किसी रियल एस्टेट होलसेलर के कांटेक्ट में आना होगा। रियल एस्टेट होलसेलर, जिसे कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर भी बोलते हैं, कुछ लोग दलाल भी बोलते हैं। तो आपकी तरफ जो भी चलता हो, बस आपको उनके पास जाना है और उनसे अच्छा कांटेक्ट बनाना है और उनके नेटवर्क में आना है। अब देखो, कोई आपके साथ एवरी नेटवर्क नहीं बनाने लग जाएगा। लोग किसी से कांटेक्ट तभी बनाते हैं जब उन्हें उनकी जरूरत हो या मजबूरी हो। अब अभी की सिचुएशन में आप किसी की मजबूरी तो नहीं बन सकते, और अगर जरूरत की बात करें तो बस आपको सिंपल से उनके पास जाना है और उनसे पूछना है क्या आपको हाथ बटाने के लिए किसी लड़की की जरूरत है। तो भाई साहब, बहुत ज्यादा 90% से भी ज्यादा चांसेस है कि वो आपको हाँ बोल ही देंगे, क्योंकि उनके पास हमेशा ही डिमांड होती है किसी ऐसे लड़की की जो उन्हें मिल जाए और उनके बिहाफ पर उनके क्लाइंट्स को जाकर साइट विजिट करा आए। क्योंकि अगर प्रॉपर्टी डीलर्स एक को ले जाकर साइट विजिट कराने लगे तब तो उनका बिजनेस चल चुका। इसलिए वो हमेशा से अपने पास हेल्पर्स की तलाश में लगे रहते हैं। और दूसरी बात कि ये लोग लड़कों की तलाश में हमेशा इसलिए भी रहते हैं क्योंकि बहुत ही कम ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जो उन्हें मंथली बेसिस पर सैलरी देते हो, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह से चलता है कि जो भी बंदा इनकी प्रॉपर्टी निकलवाएगा वो उसे उसमें से ही कुछ परसेंटेज देते हैं। इसलिए उनके दिमाग में ऐसा कोई बर्डन नहीं होता है कि भाई किसी को नौकरी पर रखा है तो हर महीने उसे सैलरी देनी पड़ेगी, उसका पेट पालना पड़ेगा। ना 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 ना, उनका सीधा सा हिसाब है कि भाई अगर दिन में तुम 10 प्रॉपर्टी बिकवाओगे तुम्हें 10 प्रॉपर्टी का कमीशन मिलेगा, पर मंथली बेसिस वाला कोई सीन नहीं है यहाँ। अब अगर बात करें पैसे की, तो भाई साहब इस बिजनेस में बिना काम किए अथाह पैसा है। इतना पैसा कि ये वीडियो देखते देखते आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत सारे लोग इससे अथाह पैसा कमा भी रहे हैं। पर फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई मेरे, अगर आप इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो अभी आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर पैसे की बात होती तो मैं आपको रियल एस्टेट में एंटर करने क्यों बोलता। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम है जहाँ पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, मैं आपको वहां पे जाने को बोल सकता था। मेनली आप वहां पर ये सीखने के लिए जा रहे हो कि रियल एस्टेट बिजनेस वर्क कैसे करता है, और सीखते समय आपको कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको पैसे मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कितने मिल रहे हैं इस चीज को तो बिल्कुल मत सोचो। अगर आप अभी बिजनेस को नहीं सीखते हो और सिर्फ पैसों के पीछे भागने लगते हो तो आप कभी नहीं सीख सकते कि रियल एस्टेट बिजनेस वर्क कैसे करता है और आप अपने पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज को कैसे बिल्ड कर सकते हो। इसलिए मैं आपको पहले ही विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत मोटा पैसा छापोगे, पर दिमाग में ये चीज बिल्कुल भी मत रखो। अभी के लिए आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप बिजनेस में कितना डीप जा सकते हो और कितनी जल्दी बिजनेस को सीख सकते हो। इस बिजनेस की एक और अच्छी बात ये भी है, यहाँ पर आपको कुछ भी सीखने के लिए अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो मोटा मोटा खर्च आता है वो सिर्फ आपकी बाइक और पेट्रोल का आता है। और बेस्ट बात तो यही है कि जिस भी प्रॉपर्टी डीलर के पास आप काम करते हो वो आपको बाइक भी अलॉट करा देते हैं और उस बाइक का पेट्रोल भी आपके लिए मैनेज करा देते हैं। इवन वो आपको पर डे की बेसिस पर कुछ पैसे भी दे देते हैं, क्योंकि भाई साहब अगर आप साइट विजिट कराने जा रहे हो तो भूखे प्यासे तो नहीं जाओगे, इसलिए वो आपको पर डे के बेसिस पर कुछ ना कुछ अमाउंट भी देते रहते हैं। तो ओवरऑल आप ये समझो कि आपको इसमें बिल्कुल भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल फ्री में इवन कुछ ना कुछ कमा कर ही आप इस बिजनेस को सीख सकते हो। और अब ये बिल्कुल भी मत कहना कि भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखो मेरे भाई, कुछ भी लाइफ में करना हो कुछ भी, तो इन दोनों में से एक चीज की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, पहला टाइम और दूसरा पैसा।
अगर आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो तो भाई आपको टाइम तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब आप ये कहने लग जाओ कि भाई टाइम भी ना खर्च करें और पैसा भी ना खर्च करें तो आपको कड़वा जरूर लगेगा, पर रियलिटी ये है कि शायद ही आप किसी फील्ड में एंटर कर पाओ, वरना इन दोनों चीज के बिना मैंने तो नहीं देखा कि भाई किसी फील्ड में कोई एंटर कर पाया हो। अगर मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैं पहली बार किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास नौकरी करने के लिए गया था तो भाई साहब उन्होंने तो मुझसे बस 2 मिनट बात करते ही मुझे रख लिया था, क्योंकि बोलना तो मुझे अच्छा आता ही था और कन्विंस करने की पावर भी मेरी ठीक ठाक थी, कपड़े भी ठीक ठाक पहन लिया करता था और बस प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको और चाहिए ही क्या। अगर इतना ही सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आप 24 कैरेट प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए रेडी हो, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग भी एक आर्ट है और इसमें आर्टिस्ट वही बनता है जो बहुत प्यारा बोलता हो, मीठा बोलता हो, सामने वाले को कन्विंस कर सकता हो और उन्हें ये विश्वास दिला सकता हो कि हाँ भाई ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हम तो कमा ही रहे हैं पर आपको भी हम कमा कर दे रहे हैं। क्योंकि भाई साहब प्रॉपर्टी डीलिंग में सबसे बड़ा मैटर सिर्फ विश्वास का होता है, क्योंकि भाई साहब प्रॉपर्टी डीलिंग में अगर आपको सबसे ज्यादा कोई चीज परेशान करेगी तो वो है ट्रस्ट, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर्स पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स सिर्फ पैसे खाते हैं, वो इधर से भी लूटते हैं उधर से भी लूटते हैं, एक प्रॉपर्टीज को 4-5 बार बेचते हैं, 10 बार बेचते हैं। तो हाँ ऐसा होता भी है और बहुत सारे केसेस मैंने भी देखे हैं, पर इस चीज के लिए मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ एक पल के लिए आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, पर मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में अच्छे से काम करते हो तो वो बहुत सारा पैसा कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप उससे भी 100 गुना पैसा कमा सकते हो। बस आपको विश्वास दिलाना होगा सामने वाले पर्सन को कि हाँ भाई आप एक अच्छी प्रॉपर्टी दे रहे हो और हाँ आप कमा रहे हो तो आप कमा कर भी दे रहे हो, क्योंकि अपने सामने प्रॉपर्टी डीलर्स को देख करके लोग बस यही सोचते हैं कि भाई साहब ये खूब कमा रहा है, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही लगता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर हमें ये डील करवा रहा है इसमें इसका कमीशन ज्यादा होगा इसीलिए करवा रहा है। पर अगर आप उन्हें ये विश्वास दिला देते हो कि ठीक है भाई हम तो कमा ही रहे हैं पर हम आपको इससे ज्यादा कमा कर दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने अपना 95% काम यहीं पर खत्म कर लिया है। क्योंकि अगर एक बार कस्टमर को आप पर ट्रस्ट हो गया तो बहुत ही मेजर ऐसा कोई रीजन हो सकता है कि वो चाह करके प्रॉपर्टी को कैंसिल करे, कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई प्रॉपर्टी को कैंसिल करता होगा। और एक पल के लिए हम मानकर चलते हैं कि आप इतना सीरियस होकर के काम को नहीं भी करते हो तो आप पहले महीने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बिकवाते, दूसरे महीने भी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकवाते, पर तीसरे महीने आपके रिवर्स से एक 25 लाख की छोटी सी प्रॉपर्टी किसी से सेल हो जाती है। अब भाई 25 लाख की छोटी ही प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि आजकल 15, 20, 25 लाख से नीचे कोई प्रॉपर्टी मिलती भी कहाँ है। तो अगर इस डील में आपको आधा % या 1% का भी कमीशन मिल रहा होगा तो अगर आधे % के हिसाब से आप देखो तो आप 12,000 रुपए अर्न कर रहे हो, और अगर आप 1% से तो आप 25,000 रुपए अर्न कर रहे हो, जो कि आपके लिए सिर्फ रिवॉर्ड होने वाला है। आप इसे अपनी इनकम मत इंक्लूड करना, आप तो सिर्फ सीख रहे थे ना, ये तो आपको रिवॉर्ड मिल गया है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये अमाउंट तो बहुत कम है यार 3 महीने के हिसाब से, तो मैं आपको बता दूं कि यही आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। प्रॉपर्टी डीलिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लोग बहुत कम ही किसी पर विश्वास कर पाते हैं, पर अगर एक बार आप अच्छा काम करते हो और लोग आप पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई इसकी दिलाई हुई प्रॉपर्टी में कोई लोचा नहीं हुआ और जैसे इसने बताया था हाँ भाई उस हिसाब से ग्रो भी कर रही है, तो लोग आप पर अंधा ट्रस्ट करने लग जाते हैं। ये बात भाई बिल्कुल फैक्ट है। अगर एक बार वो आप पर विश्वास कर लेते हैं तो लाइफ में वो कभी भी दोबारा कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो और किसी से सजेशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपका काम उन्हें पसंद आया था और वो अब आप पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई इस इंसान के पास पैसा सेव रहने वाला है, तो वो 100% अगली बार भी आपकी ही रिफर की हुई प्रॉपर्टी को लेंगे। और यही वो वजह है कि मैं आपसे कह रहा था कि कभी भी इस फील्ड में गलत काम मत करना। एक बार आप थोड़ा सा कमा लोगे पर वो लाइफ टाइम नहीं चलेगा। पर इसी के दूसरी तरफ अगर आप अपना काम साफ रखते हो और लोग आप पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो भाई साहब वो ना खुद प्रॉपर्टी लेंगे बल्कि अपने आसपास के, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, और जो कोई भी उनसे सजेशन मांगेगा वो सिर्फ आपका ही नाम लेंगे, क्योंकि ये बात तो वो भी जानते हैं कि भैया उन्हें भी कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान ही चाहिए जो उनके पैसों को कहीं ना फंसा दे ना कहीं डुबा दे। इसलिए एक बार के दिए हुए आपके 25,000 रुपए आपको 25 करोड़ तक भी कमा कर दे सकते हैं अगर आपका काम साफ है और दिन पर दिन आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता जा रहा है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आप इस फील्ड पे उतरोगे ना तो आपको बहुत सारे दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बीच आप ऐसी प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हो जो बहुत 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 ज्यादा सस्ते में मिल रहे होंगे और आपको लगेगा कहाँ से यार मेरे पास पैसा होता तो अभी इस प्रॉपर्टी को ले लेता। और ये भी एक रीजन है कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इस फील्ड में उतर कर ही इस काम को सीखना चाहिए कि इस बिजनेस में और है ही क्या,
सिर्फ दो चीजें, आपको सस्ते से सस्ती प्रॉपर्टी खरीदनी है और महंगे से महंगी प्रॉपर्टी बेचनी है, बस। इसके अलावा और करने क्या है। पर इतना सा काम भी आप तभी सीख सकते हो जब आप इस फील्ड में पहले से हो। जब आप क्लाइंट के साथ मिलोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स समय के साथ खुद ही खुद शार्प होती जाएंगे। आप लोगों से और भी ज्यादा मिलने लगोगे, आपका नेटवर्क और भी बढ़ने लगेगा। आप ये भी सीखोगे कि कैसे सामने वाले को और तोड़ा जाता है, मतलब उसके पैसों को और कम कराया जाता है। और ये सारी चीजें आपको इसके अलावा और कहीं सीखने नहीं मिलेंगी। तो पैसा तो आप तगड़ा कमाने ही वाले हो, पर इसके साथ साथ आप एक ऐसी स्किल भी सीखने वाले हो जो लाइफ लॉन्ग आपको कमा कर देगी। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ वो एज अ छोटू किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास काम भी कर रहे हैं। पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे अगर आप उनके मंथली का ओवरऑल इनकम पूछोगे तो हो सकता है कि भाई साहब आप भी शॉक रह जाओ, क्योंकि आज की कड़वी रियलिटी ये है कि भाई साहब लाखों में डील सिर्फ मिडिल क्लास लोग कर रहे हैं। असली प्रॉपर्टी डीलिंग का गेम तो करोड़ों में चल रहा है। और भाई साहब जब भी करोड़ों वाली डील्स आती हैं तो ये छोटू भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है कि 1% में इतने सारे रुपए मिलते हैं। तो ओवरऑल पॉइंट ये है कि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के अंडर काम करके एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न भी कर सकते हो और प्रॉपर्टीज की बेसिक और पावरफुल चीजों को सीख भी सकते हो, जो आपको लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छे एसेट्स बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। पर हाँ, अगर किसी केस में आप किसी के पास नौकरी नहीं करना चाहते हो या आपको कुछ टाइम के रिस्ट्रिक्शन आ रहे हो तो आप इस काम को स्किप करके ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टली लोगों के कांटेक्ट में आ जाओ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स के पास नहीं जाना चाहते हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए हुए हैं पर इसके अलावा भी लोगों से कांटेक्ट करते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप उन्हें थोड़ा अप्रोच करते हो और उनसे नेटवर्क बना लेते हो तो आप देखोगे कि अगर 2-4 लोगों के कांटेक्ट में भी आप आ जाते हो तो आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग आपको खुद से कॉल करके बोलेंगे कि देख शिवाय, ये प्रॉपर्टी है, इसका कुछ हो जाए तो बता। और यहाँ पर आपको एडिशनल बेनिफिट ये भी होगा कि भाई साहब आपका कमीशन काटने वाला कोई नहीं है। आप इस पार्टी से भी कमीशन ले सकते हो और उस पार्टी से भी कमीशन ले सकते हो। जितना कमीशन वो प्रॉपर्टी डीलर को दे रहे होते हैं वही कमीशन वो आपको देंगे, और पहली पार्टी भी कमीशन देगी और दूसरी पार्टी भी कमीशन देगी। ये पॉइंट इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है पर इसमें आपकी डायरेक्टली ब्रांड वैल्यू बनती है और लोग आपके काम को पहचानते हैं। पहले वाले पॉइंट में उनका नेटवर्क आपसे नहीं बनता है, उनका नेटवर्क उस प्रॉपर्टी डीलर से बनता है। पर अगर आप ये काम करते हो तो आप डायरेक्टली लोगों के कांटेक्ट में आते हो और उन्हें अगर आप अच्छा काम देते हो तो आपका डायरेक्ट नेटवर्क बनेगा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा, और पैसे भी आप पहले वाले काम से ज्यादा ही कमाने वाले हो। पर इसमें हाँ, आपको मेहनत और टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है हाउस हैकिंग। ये पॉइंट अपने इंडिया में तो बहुत चलता ही है, पर इससे ज्यादा ये फॉरेन में चलता है, जिसमें लोग बहुत सारी मल्टी यूनिट प्रॉपर्टीज को बाई कर लेते हैं पर वो रहते सिर्फ एक ही यूनिट में है। इसके अलावा सारी प्रॉपर्टीज को वो रेंट पे उठा देते हैं और इससे भी वो बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास अभी फिलहाल मल्टी यूनिट प्रॉपर्टी नहीं होगी, पर अगर आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है जिसमें आप रहते हो और आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा रेंट पर उठा सकते हो, जिससे आप इस फील्ड में एंटर भी हो जाओगे, धीरे धीरे सीखने भी लगोगे और बिना किसी मेहनत के कुछ साइड इनकम भी क्रिएट कर लोगे। इससे भी आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी बड़ी है, अगर छोटी है तो भी आप थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। इसके अलावा जो 2 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए वो भी आप साथ साथ करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो और बहुत ही कम समय में अपनी मल्टी प्रॉपर्टीज बना सकते हो। अब हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है कि कोई ये कह सकता है कि भाई मैं तो खुद रेंट पर रहता हूँ तो मैं किसी को रेंट पे कैसे रखूँ। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप देखोगे आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी। हो सकता है रेंटल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, कोई हॉल हो, कोई बड़ी सी लैंड हो जिन्हें वो रेंट पर देना चाहते हो पर उनको उनके हिसाब से कोई क्लाइंट ना मिल रहा हो। तो ऐसे में आप उनकी हेल्प कर सकते हो क्लाइंट्स लाने में, और इसके बदले में आप दोनों लोगों से या फिर उस प्रॉपर्टी ओनर से अच्छा खासा कमीशन निकाल सकते हो। ये बिजनेस भी कुछ लोगों का फुल टाइम बिजनेस है और इससे भी वो बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। और इसमें एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि कोई इंसान अगर कोई प्रॉपर्टी को बाई करता है तो वो आप पर ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है, पर अगर कहीं पर रेंट लेने की बात होती है तो वो आप पर आसानी से ट्रस्ट कर सकता है। और जो मेहनत आपको किसी को प्रॉपर्टी बाई करने में लगवानी है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगानी होगी। इवन यहाँ पर तो आपको इतना ज्यादा डेस्परेट होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको अभी ये लग रहा है कि भाई साहब कहाँ ही ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें प्रॉपर्टी रेंट पर उठानी होगी, या कहाँ ही ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रॉपर्टी रेंट पर लेने के लिए तैयार होंगे, तो आपके अगर कॉन्टेक्ट में कोई हो तो उससे पूछना, या आप 1-2 बार बाहर निकल कर देखो।
भाई साहब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर डालना चाहते हैं और इसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टीज रेंट पर लेना चाहते हैं, पर इन दोनों का कनेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास कोई मीडियन नहीं है। और अगर आप एक अच्छे मीडियन बनते हो तो आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करा सकते हो और उनसे बहुत अच्छा कमीशन भी अर्न कर सकते हो। पर अगर किसी सिचुएशन में आप आज के आज ही लैंड बाई करना चाहते हो तो इसके लिए आता है हमारा अगला पॉइंट कि आप EMI का सहारा भी ले सकते हो। आप देखो, लोन का नाम सुनकर के डर मत जाना, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जिसमें से पहला तरीका कि लोन लेने के बाद आपको 1 भी रुपए का काम करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपके लोन का रीपेमेंट होता रहेगा। इस तरीके के बारे में मैंने पूरी डिटेल में बात करी है इस वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, तो आप कहीं से भी उसे वॉच कर सकते हो इस वीडियो के बाद, जिसमें मैंने आपको बताया है कि बिना 1 भी रुपया लगाए लोन की हेल्प से आप कैसे प्रॉपर्टी को बाई कर सकते हो और कैसे आपकी प्रॉपर्टी ही आपके लोन का पैसा खुद से पे करती रहेगी। तो आप वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, पर इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी रखा है। पर उन्हीं बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ बात करते हैं किस तरह से आप पैसों को अर्न कर सकते हो और किस तरह से बिना मेहनत किए अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। तो हमारा 5th पॉइंट है कि अगर आपके पास बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और फिर भी आप रियल एस्टेट बिजनेस में एंटर करना चाहते हो तो आप लीज पर प्रॉपर्टीज को ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को लीज पर उठाते हैं, मतलब वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देते हैं और इसके बदले वो आपसे फीस चार्ज करते हैं। एक तरह से इस चीज को आप रेंट पर लेना भी बोल सकते हो, पर यहाँ पर डिफरेंस इतना होता है कि वो आपसे पर मंथ नहीं चार्ज करते हैं, या तो वो आपसे एक बार में ही पूरा ले लेंगे या फिर अगर आप उनसे बातचीत वगैरह कर लो तो 2 या 3 बार में उन्हें पूरी पेमेंट कर सकते हो। और ये पेमेंट आपके पूरे टाइम फ्रेम की होती है जितने टाइम फ्रेम के लिए आपने उनसे वो प्रॉपर्टी लीज पर ली है, जिसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी की तरह यूज कर सकते हो, या तो बिजनेस करने के लिए या फिर उसे किसी को रेंट पर देने के लिए। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज को लीज पर उठाते हैं और फिर उनका जितना भी अमाउंट आता है उसे वो पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका दुगना या दुगने से थोड़ा कम एज अ रेंट रख कर उसे रेंट पर उठा देते हैं। इससे उनकी बहुत अच्छी इनकम होती है बिना किसी प्रॉपर्टी को बाई किए हुए। बस यहाँ पर छोटा सा माइनस पॉइंट ये होता है कि आप प्रॉपर्टी से कमा तो सकते हो पर समय के साथ साथ वो आपकी प्रॉपर्टी ग्रो नहीं होगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी है नहीं। तो इस पॉइंट में आप प्रॉपर्टी से कमा तो सकते हो पर उस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म एसेट नहीं बना सकते, उसके लिए आपको अपने कमाए हुए पैसों से ही कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को अफोर्डेबल भी पड़ता है। तो अगर आप ओवरऑल कोई पीरियड जैसे 5 सालों का टर्म देखोगे तो आप बहुत ज्यादा रेंट पे करते हो, पर इसी जगह पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी लीज पर ले लो और फिर उसका 5 सालों का जितना भी अमाउंट आपने दिया है उसे पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आपका बहुत कम अमाउंट निकल कर आएगा और फिर उसके बाद वो उसे अपनी ही प्रॉपर्टी की तरह अच्छे खासे रेंट पर चढ़ा देते हैं और पर मंथ एक अच्छी पैसिव इनकम क्रिएट करते रहते हैं। तो अब हमारा बोनस पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट तो है पर थोड़ी कम है। 5 पॉइंट बताए हमने उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर 1 पॉइंट उनके लिए जिनके पास थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे में बेस्ट सजेशन मैं आपको यही दे सकता हूँ, आप उन पैसों से छोटी प्रॉपर्टी ही बाई करो, पर बाई कर लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसों को जोड़ने के चक्कर में और पैसों को तोड़ देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा हो तो आप छोटी ही प्रॉपर्टी बाई करो पर बाई कर लो। अगर इस पर भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे कांटेक्ट में भी एक पर्सन है जिन्होंने स्टार्टिंग बहुत छोटे से की थी, बस 1 या 2 छोटी प्रॉपर्टी से उन्होंने स्टार्ट किया था, पर उन्होंने रियल एस्टेट को काफी समय दे रखा था, उन्हें इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी था। तो भले ही वो छोटी प्रॉपर्टी बाई करते थे पर बहुत देख समझ कर बहुत टाइम देकर बाई करते थे, जिससे उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज बाई की हैं जिसको उन्होंने 1 या 2 साल में ही 50-50% के प्रॉफिट में बेच दिया है, जिसके बाद वो मिले हुए पैसों से फिर से कोई थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बाई करते और फिर जब उन्हें उसका अच्छा रेट मिलता तो वो उसे बेच देते, फिर मिले पैसे से वो थोड़ी और बड़ी प्रॉपर्टी बाई करते, फिर उसे बेच देते, फिर मिले पैसे से और बाई करते। ऐसे करके आज की डेट में उनके पास बहुत सारी रेंटल प्रॉपर्टीज हैं और लैंड्स का तो पूछो ही मत। तो उनको देख करके मुझे एक चीज समझ में आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप स्टार्ट करो, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता, आप स्टार्ट करो, आगे का रास्ता अपने आप ही बनता जाएगा, पर आपको अभी जरूरत है सिर्फ स्टार्ट करने की। अब देखो मेरे पास बहुत सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि इससे मैंने पर्सनल बहुत टाइम दिया है, तो मुझे ये लगता है कि मैं इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट ना छोड़ूं, आपको एक एक चीज अच्छे से डिटेल में बताऊं।
इस वजह से आप खुद देख रहे हो वीडियो कितनी लंबी हो गई है। पर अभी भी बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो आप किस तरह की प्रॉपर्टीज को बाई कर सकते हो, किस तरह की प्रॉपर्टीज आपको बहुत सस्ते में मिलती हैं और फ्यूचर में उनके रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं, या फिर चीपेस्ट प्रॉपर्टीज को ढूंढा कैसे जाता है, या फिर सामने वाले पर्सन से प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा सस्ते में कैसे लिया जाता है। और हमारा ये पॉइंट भी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो फिर आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये सब कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इस वीडियो का हमें पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। भाई अभी ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है कि अगर मैंने अभी और बढ़ा दिया तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए इसका पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। पर अभी के लिए फिलहाल आपका ये होमवर्क है कि आपको इस वीडियो को या तो डिस्क्रिप्शन से या फिर अभी एंड स्क्रीन से देखना है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना। और जाते जाते ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और इसका पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स या अपने लव्ड वन के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।